हेलो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के विषय इतिहास पाठ 3 इंडो चाइना यानी हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद पुस्तक भारती भवन के लघुत्तरीय प्रश्न के भाग 2 में प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के बारे में चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, हमारा प्रश्न संख्या 6 है, बाओदाई के विषय में आप क्या जानते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने इस पाठ में पढ़ा है कि बाओदाई जो थे वे वियतनाम के प्राचीन राजवंश के सम्राट थे। जापानी जब हिंद चीन से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने अन्नाम का शासन बाओदाई को सौंप दिया, परंतु बाओदाई की स्थिति जो थी साम्यवादियों के समक्ष विकट हो गई, इसलिए वह साम्यवादियों का सामना करने में असमर्थ था और उसने अन्नाम के सम्राट के पद से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद जो है वियतनाम की स्वतंत्रता होती है, वियतनाम को स्वतंत्र देश घोषित किया जाता है, फ्रांस वहाँ से हटता है। लेकिन फ्रांस के लोग जो हैं, फ्रांसीसी सरकार, वह वियतनाम में जो अपने शासन को समेटना नहीं चाहती है। इसी स्थिति में वो बाओदाई जो अन्नाम के शासक थे, सम्राट थे, उनको अपने प्रभाव में लेकर वियतनाम में अप्रत्यक्ष ढंग से शासन करने लगता है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं, वियतनाम का विभाजन क्यों और कैसे हुआ। तो फ्रांस और वियतनाम के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो इस युद्ध में फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हुए। इस स्थिति में अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ने हिंद चीन में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया, जिसके कारण हिंद चीन की स्थिति विस्फोटक हो गई, यानी तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बढ़ने लगी। इस स्थिति में जो है ब्रिटेन और फ्रांस जो थे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। अब ऐसी स्थिति में जब वे तैयार नहीं थे तो वहाँ पर जो है वियतनाम को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव पारित हुआ, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम का शासन जो है वो बाओदाई को दे दिया गया, उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों का शासन स्वीकार कर लिया गया। लेकिन 1954 में जो है जनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके द्वारा जो है हिंद चीन से लाओस और कंबोडिया को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। लेकिन वियतनाम को अस्थायी तौर पर दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक भाग उत्तरी वियतनाम और दूसरा भाग जो है दक्षिणी वियतनाम के नाम से जाना गया। इन दोनों राज्यों के बीच एक सीमा रेखा बनाई गई जिसे 17वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो है उत्तरी वियतनाम में कम्युनिस्ट सरकार, जिसके मुखिया हो ची मिन्ह थे, उसको जो है मान्यता प्रदान की गई, जबकि दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई जो सम्राट थे अन्नाम के, उनकी सरकार जो थी बनी रही। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, जनेवा समझौता क्यों हुआ। तो 1954 में जब फ्रांस हिंद चीन में बुरी तरह पराजित हो गया तो इस स्थिति में अमेरिका ने हिंद चीन के देशों में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। लेकिन ऐसी स्थिति को में जो है तृतीय विश्व युद्ध की संभावना बढ़ने लगी। तृतीय विश्व युद्ध के लिए फ्रांस और ब्रिटेन तैयार नहीं थे, अतः समझौता की नीति अपनाई गई और 1954 में जनेवा में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का, ताकि
तृतीय विश्व युद्ध को टाला जा सके। अतः तृतीय विश्व युद्ध के खतरा को टालने के लिए वियतनाम में शांति स्थापित करने के लिए 1954 में जनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में समझौता के उपरांत जो है कंबोडिया और लाओस को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, परंतु वियतनाम का विभाजन दो भागों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में कर दिया गया। इसके बाद उत्तरी वियतनाम में चूंकि कम्युनिस्टों का प्रभुत्व था, साम्यवादियों का, तो उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों के नेता हो ची मिन्ह की सरकार को जो है मान्यता प्रदान की गई, जबकि दक्षिणी वियतनाम में जो अन्नाम के शासक सम्राट थे बाओदाई, उनकी सरकार को जो है मान्यता प्रदान की गई। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, माइली हत्याकांड का परिचय दें। तो स्टूडेंट देखते हैं प्रश्न संख्या 9, माइली हत्याकांड। अब हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं, माइली हत्याकांड का परिचय दें। तो माइली दक्षिण वियतनाम का एक गांव था, जहां 1968 में एक युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की पराजय हो गई। अमेरिकी सैनिक इस पराजय से बौखलाहट में आ गए और उन्होंने माइली गांव पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद उन्होंने पूरे गांव के जितने भी पुरुष थे उनकी हत्या कर दी। उसके साथ साथ वहां स्त्रियों और बच्चियों के साथ बलात्कार किए गए और फिर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरे गांव में आग लगा दी गई। लेकिन संयोग से एक वृद्ध व्यक्ति जो था वहां पर जीवित बच गया। वृद्ध व्यक्ति जीवित बच गया और उसने इस घटना को विश्व पटल पर प्रस्तुत कर दिया। विश्व की जो जनमानस थी उन तक यह घटना पहुंच गई और इस युद्ध में अमेरिका के द्वारा अपनाए गए नीतियों का विश्व भर में विरोध होने लगा। यहाँ तक कि अमेरिका के लोगों ने भी इसका जोरदार ढंग से विरोध किया। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। अमेरिका ने वियतनामी युद्ध में क्यों भाग लिया, इसके क्या परिणाम हुए। उत्तरी वियतनाम के प्रमुख नेता हो ची मिन्ह थे और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को एकीकृत करने के लिए वहाँ के विद्यार्थियों ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट नामक एक संस्था की स्थापना की थी। तो हो ची मिन्ह और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने वियतनाम के एकीकरण के लिए अपने प्रयास को बढ़ा दिया, लेकिन अमेरिका जो था खुलेआम तौर पर दक्षिणी वियतनाम के बाओदाई सरकार को सपोर्ट कर रहा था। वह जो था अमेरिका, वह दक्षिणी वियतनाम के सम्राट बाओदाई को सैनिक और आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा था। अब चूंकि साम्यवादियों और नेशनल लिबरेशन फ्रंट के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका जो था दक्षिणी वियतनाम के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लेने लगा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप स्टूडेंट लाखों लोग जो हैं वियतनामी लोग और अमेरिकी सैनिक जो हैं मारे गए। वियतनाम की जनता वहाँ के पर्यावरण में जो रासायनिक शुद्ध का प्रयोग अमेरिका के द्वारा किया गया था उसके कारण जो है वहाँ के पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा अमेरिका की भी व्यापक जनधन की क्षति हुई और इस युद्ध में अमेरिका की पराजय हुई। तो इन सब स्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि वियतनाम के युद्ध में अमेरिका बुरी तरह पराजित हुआ। तो स्टूडेंट आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया वीडियो अच्छा लगे
तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।